Good evening, students. This is Dr. Anurag, and I welcome you to the second session of biotechnology. तो इसके पहले फर्स्ट सेशन बायोटेक्नोलॉजी का हो चुका है साइंस एंड टेक के वीडियोस में, और उस सेशन में हम लोगों ने कवर किया था बायोटेक का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड बायोटेक इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस. टुडे वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड टू कवर द बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज सेल बायोलॉजी, और सेल के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए के बारे में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे कि अगले सेशन से हम स्टार्ट कर सकें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट और बाकी कंसेप्ट्स जो कि बायोटेक के रेलेवेंट कंसेप्ट्स हैं, जिस पे यूपीएससी सवाल पूछती है हर साल. एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर्स इन द होल ऑफ सिलेबस ऑफ यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स. और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि इस चैप्टर को, बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल में विद करंट अफेयर्स पढ़कर जाना चाहिए. तो आज का सेशन हमारा सेल द बेसिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेगा. हम आज देखेंगे जीन का डेफिनेशन, जेनेटिक्स का डेफिनेशन, डीएनए का कंसेप्ट और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे. एंड स्टूडेंट्स, ये जो साइंस एंड टेक का सीरीज है यूपीएससी के लिए, ये कंप्लीटली अपडेटेड एंड करंट अफेयर्स के साथ में लॉन्च किया गया बेस्ट सीरीज है यूपीएससी के लिए. प्लीज subscribe to our YouTube channel Knowledge Mantra to get the latest updates over the various videos which will be uploaded every day upon our channel. तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमें फोकस करना है सेल के ऊपर. तो सेल पढ़ने से पहले मैं बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था. इट इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल, एग्जाम्पल माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनका इस्तेमाल, इवन द सेल्स ऑफ ह्यूमंस, यूजिंग दीज थिंग्स थ्रू वेरियस टेक्निक्स टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेज विच आर बेनिफिशियल टू द ह्यूमैनिटी. तो ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो भी नई चीजें, नए सब्सटेंसेज, नए मॉलिक्यूल्स, नए केमिकल्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, उसको प्रोड्यूस करने का जो टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी है. और इसका बेसिक्स है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर. तो इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स, न्यू मेडिसिन्स, ऑल्सो डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑल्सो. एंड ऑल्सो अगर किसी को जेनेटिक डिजीज है, कोई इनहेरिटेड बीमारी है, उसकी भी डायग्नोसिस एंड क्योर, ये भी आएगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. ऑल्सो आपने सुना होगा स्टेम सेल, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, ये सारे पॉइंट्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और इसका बेसिक्स जेनेटिक्स में है. और इसी बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन को दो में डिवाइड किया जाता है. पहला जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी. तो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का फोकस रहता है जीन्स के ऊपर, जीन ट्रांसफर एंड जीन थेरेपी के ऊपर. तो इसमें सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जाकर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सेल, हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का. उसके अंदर जाकर एक्सट्रैक्ट करना जीन्स, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाकर ये सारी चीजें करना, ये जीन बायोटेक्नोलॉजी में आता है. एंड सेकंड है नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी. ये मैक्रो लेवल का बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें सेल एंड टिश्यू का ग्रोथ या कल्चर करते हैं. सो जीन बायोटेक्नोलॉजी, आई रिपीट, एंड नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों देखना है हमें इस टॉपिक में. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले सेल का डेफिनेशन. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट. तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं. ऑर्गन सिस्टम्स का एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर काम करता है, स्टमक काम करता है. और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनका एक ना एक फंक्शन है, क्रिटिकल फंक्शन, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस कैरी आउट होते हैं. इन शॉर्ट, एवरी ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज स्पेशलाइज्ड इन सम पर्टिकुलर फंक्शन. एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हमें हेल्प करना. तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फ्रेश एयर इनहेल करके, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे अंदर से इम्प्योर एयर फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल होता है. सेम वे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड के मेजर फंक्शंस हैं,
और इनका काम होता है ब्लड को, और हार्ट का मेजर काम होता है ब्लड को हर सेल्स तक पहुंचाना। इन शॉर्ट सारे ऑर्गन सिस्टम्स का एक एक फंक्शन है, और ये फंक्शन करने के लिए हर ऑर्गन सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज, एंड एवरी टिश्यू हैज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड एज सेल। सेल सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। और यहां आप सेल का डायग्राम देख सकते हैं इस जगह पे। एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल के पार्ट्स होते हैं, इनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सो ऑल दीज ऑर्गेनेलीज हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन। दे प्रोवाइड some of these organelles save the cell from toxic products, toxic bodies. Some of these organelles provide energy to the cell. Example, mitochondria एक सेल ऑर्गेनेली है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं रेड कलर। सेकेंड पॉइंट, लिजोसोम्स आप यहां देख रहे हैं, they are suicidal bags of the cell, they save the cell from toxic products. और इसी में सेल के अंदर एक सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस, आप देख रहे हैं यहां पे न्यूक्लियस, और यही न्यूक्लियस इट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेली, और इसी के स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में देखना है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट सेल इज द बेसिक यूनिट विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, एंड cells make up tissues, tissues make up organs, and organs make up organ systems such as respiratory system, circulatory system. And let me tell you, no living organism can have life without cell. तो सेल के बिना किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ नहीं है। हमारा स्किन हो, हमारा हार्ट हो, हमारा किडनी हो, हमारा ब्लड सेल्स हो, सबके अंदर सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स there are two types of organisms. One are unicellular and one are multicellular. यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल के बने होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ वन सेल। वही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। और सेल एक ओपन सिस्टम होता है, इट टेक्स अप एनर्जी एंड फूड पार्टिकल्स एंड इट excretes out excreta in the blood as well. So this is all about a short introduction of a cell. सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली या सेल पार्ट न्यूक्लियस, जो कि स्पेशलाइज्ड है, डबल मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर, एंड इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है किसी भी इंडिविजुअल का, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? Genetic information is a genetic code of any individual, and it is found inside the nucleus of the cell. And this genetic code, with the help of this genetic code, all the cells perform their functions. सबसे पहला रोल, तो functions perform करने के लिए जो enzymes produce होते हैं, जो proteins produce होते हैं, उनकी कोडिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर। सेकेंड पॉइंट, हमारी बॉडी के जो विजिबल ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स हैं, विजिबल या ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स जो इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं, उनका एक्सप्रेशन आता है ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कोड। एग्जाम्पल, द कलर ऑफ द पर्सन्स आईज डिफर्स विद पर्सन टू पर्सन, और द साइज ऑफ द फोरहेड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इवन ब्लड ग्रुप डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कोड। इन शॉर्ट, जो भी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स इंडिविजुअल के अंदर, उसको फिनोटाइप कहते हैं। इन शॉर्ट, फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स और एक्सप्रेशन which is found inside the body of the individual, and this expression is all the result of the coding by the genes. So genotype is the cause, phenotype is the effect. यही cause effect relationship है। और जहां तक सेल्स की बात है, जिन सेल्स से हमारा बॉडी बना है, they are very mature cells, और जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। बट इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, शुरू में ऐसे सेल्स नहीं पाए जाते थे, और ऐसे सेल्स जो मैच्योर होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस अलग से दिखाई देता है, उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, दैट इज सेल्स विद न्यूक्लियस। बट जो सिंगल सेल प्रिमिटिव, जो सिंगल प्रिमिटिव सेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होता है, उनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, इट इज नॉट एनसर्कल्ड सेपरेटली इन द न्यूक्लियस, एंड सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे पहला फॉर्मेशन हुआ है हमारी पृथ्वी पे, ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, एंड दे ग्रेजुअली लेड टू यूकैरियोटिक सेल्स। और ये सेल्स यानी लाइफ का राइज कहां हुआ? एज ऑल ऑफ अस नो, इट इज वाटर। ओशनिक बॉडीज में सबसे पहले सेल्स राइज किए।
सो यूकैरियोटिक सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है जिसमें न्यूक्लियस सेपरेट है, और ये हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल आप देख सकते हैं, द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस इज द न्यूक्लियस एज यू कैन सी, डबल मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इसके अलावा ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इट गिव्स एनर्जी। इसके अलावा हमारा सेल एक मेम्ब्रेन से एनसर्कल्ड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा लिजोसोम्स भी हैं, मैंने कहा सुसाइडल बैग्स जो हेल्प करते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को हटाने में। सो बेसिकली द सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेल्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो रिजेंबल्स इन सम फीचर्स विद द सेल ऑफ प्लांट्स। लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में फर्क है अच्छे खासे। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सो दिस इज द सेल एज यू कैन सी, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा स्टडी का फोकस है वो है क्रोमोसोम्स। यू कैन सी द क्रोमोसोम्स आउट हियर, एंड क्रोमोसोम्स दे आर रॉड शेप। ये रॉड शेप सेल का एक पार्ट है, या थ्रेड लाइक इसका अपीयरेंस होता है, दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। दे आर हेरिडिटरी व्हीकल्स, सो दे कैरी ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। सो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरी ऑन होता है इंफॉर्मेशन, उसका व्हीकल क्रोमोसोम्स है। एंड क्रोमोसोम्स का सबसे बेसिक यूनिट आप देख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द बेसिक यूनिट नोन एज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। सो डीएनए इज द बेसिक ब्लॉक ऑफ क्रोमोसोम, एंड आप देख सकते हैं इसमें डबल स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, ये पहला स्ट्रैंड एंड ये सेकेंड स्ट्रैंड, एंड आप देख सकते हैं ट्विस्टेड है। सो डबल स्ट्रैंड ट्विस्टेड, यही डीएनए का अपीयरेंस होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड दीज डीएनए मेक अप द होल ऑफ द क्रोमोसोम एंड दे हैव कोड्स इनसाइड देम। द डीएनए हैज कोड्स एंड अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और जो फंक्शन के लिए वो कोड करता है वो स्ट्रेच, उसे जीन कहते हैं। सो क्रोमोसोम सबसे बड़ा मैक्रो लेवल पे बॉडी, सबसे छोटा बॉडी डीएनए, एंड जीन डीएनए और क्रोमोसोम्स के बीच का एक यूनिट स्टडी का। सो क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटरी व्हीकल्स जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, मैक्रो लेवल पे सबसे बड़ी बॉडी, एंड इट इज मेड अप ऑफ very small microscopic levels DNA, deoxyribonucleic acid, which is the basic genetic material present. And the term gene implies, and the term gene means a particular stretch of the DNA strand coding for a particular function. So I hope you got the basic out here. ये types of DNA भी है और RNA भी है। मैं बता दूं जो DNA genetic material है ये आपने अभी देखा, इट्स ट्विस्टेड, डबल स्ट्रैंड, एंड इट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सम वायरसेस। तो कुछ वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो यही जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिजम्स का इस पृथ्वी पे। वहीं जिन वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है वहां पे आरएनए फंक्शंस एज द जेनेटिक मटेरियल, एंड आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 3 केमिकल्स। तो 3 केमिकल्स इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो डीएनए में जो 3 केमिकल कौन कौन से हैं, सबसे पहला शुगर, और शुगर यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो शुगर से भी बना हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल, ये पहला केमिकल। सेकंड फॉस्फोरिक एसिड, and third nitrogenous bases. So I repeat, deoxyribose sugar, phosphoric acid and nitrogenous bases, and you can see out here ये double stranded twisted structure, and the backbone of this strands is made up of the sugar and phosphoric acid molecules, while the nitrogen bases are present on the strand for coding. तो ये पूरा का पूरा जो कोडिंग का फंक्शन होता है वो नाइट्रोजन बेसिस का होता है, एंड ये नाइट्रोजन बेसिस 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं इन डीएनए। फर्स्ट इज साइटोसिन, सेकंड इज गुआनिन, थर्ड इज एडेनाइन एंड फोर्थ इज थायमीन। तो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन एंड थायमीन यही होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोडिंग के लिए, एंड द शुगर फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड।
और ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में. एज यू कैन सी इट हियर, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एंड इन दिस एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस अटैचेस विद थायामीन. इन शॉर्ट, अगर इस स्ट्रैंड में ए होगा तो इस स्ट्रैंड में टी होगा. इन शॉर्ट, ए और टी अटैच होंगे अपोजिट स्ट्रैंड्स पे वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वहीं साइटोसिन एंड गुआनिन हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन देम फॉर गेटिंग अटैच्ड. अगर आरएनए देखें हम तो आरएनए में लगभग सेम स्ट्रक्चर. शुगर में राइबोज शुगर होता है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और नाइट्रोजनस बेसेस भी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क होता है. So cytosine, guanine and adenine are there in nitrogenous bases of RNA, but instead of thymine it has uracil. तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस थर्ड केमिकल में आरएनए और डीएनए में, जहाँ डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है. तो डीएनए में कैसे अटैचमेंट होता है इन बेसिस का? ए अटैचेस विद टी, जी अटैचेस विद सी, या टी अटैचेस विद ए, सी अटैचेस विद जी. वहीं आरएनए में ए अटैचेस विद यू, यूरासिल, यूरासिल अटैचेस विद ए. एंड फॉर गुआनिन एंड साइटोसिन इट इज सिमिलर टू डीएनए. तो ये कुछ डिटेल्स मैंने बता दिया. यहां से आपको केवल इतना निकालना है दैट 3 केमिकल से बने होते हैं ये डीएनए, जो क्रोमोसोम्स के अंदर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं. और डीएनए का स्ट्रक्चर यहां देख सकते हैं. शुगर फॉस्फेट बैकबोन, एडेनाइन थायामीन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस. और आप देख सकते हैं ये स्ट्रैंड यहाँ पे डबल स्ट्रैंड, और इनके बीच में ये बेसिस एक दूसरे के साथ अटैच्ड इस जगह पे. What holds the DNA strands together? They are held together by hydrogen bonds between bases on adjacent strands. तो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे T रहेगा और ये अटैचमेंट रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का. यहाँ T है तो यहाँ A रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड रहेगा. यहाँ C है तो यहाँ G रहेगा, यहाँ G है, यहाँ C रहेगा. I told, अगर एक स्ट्रैंड A है तो दूसरे स्ट्रैंड पे T रहेगा. अगर T है, थायमिन है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे A रहेगा. अगर फर्स्ट स्ट्रैंड पे साइटोसिन है तो सेकंड स्ट्रैंड पे गुआनिन रहेगा, और अगर फर्स्ट स्ट्रैंड पे गुआनिन है तो सेकंड स्ट्रैंड पे साइटोसिन रहेगा. तो ऐसे ये कोडिंग कंप्लीट ये डीएनए के अंदर रहती है. एंड एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए, मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं ATCG, ATGC, A. और ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेच है डीएनए का वो कोड कर रहा है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. मान लीजिए डाइजेस्ट करना है फूड को, और ये स्टमक के सेल्स की कोडिंग है. तो इस कोडिंग के कारण एंजाइम प्रोडक्शन होगा, और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा डाइजेशन कैरी आउट करने के लिए. इन शॉर्ट, एक एक बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी का इसी स्ट्रैंड्स की कोडिंग के कारण होता है. और ये स्ट्रैंड पर्टिकुलर कोड कर रहा है उस एंजाइम के लिए, उसे जीन कहते हैं. सो दिस इज द बेसिक ऑफ द सेल बायोलॉजी, डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसिप्लिन अराइज किया है, क्योंकि कितने लोगों में ये देखा जाता है दैट ये कोडिंग अगर मिस्टेक्स हो गई यहाँ इस कोडिंग में और एंजाइम प्रोडक्शन में परेशानी हो गई, सो दिस कैन बी ट्रीटेड वाया जेनेटिक्स. इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं. तो इट कैन बी ट्रीटेड वाया जेनेटिक्स, और यहीं पे एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का. इतना ही नहीं, अगर किसी प्लांट में ये कोडिंग चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन में, और कॉटन में एक पेस्ट है बॉलवर्म, और उस पेस्ट के खिलाफ कॉटन को रेजिस्टेंट बनाना है, और उसके लिए पर्टिकुलर जीन डालना है कॉटन प्लांट के सेल में. फॉर एग्जांपल बैसिलस थुरिनजेनेसिस, BT जीन डालना है. BT बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया का जीन डालना है टू मेक इट रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म. तो ऐसे केस में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल फीचर है, वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड द डीएनए ऑफ द सेल. और ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होगा उसे BT कॉटन कहेंगे. तो आप देख रहे हैं कितने बड़े एप्लीकेशंस. बट फॉर दिस वी मस्ट हैव अ कंप्लीट नो हाउ ऑफ द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट इंडिविजुअल और दैट प्लांट और दैट एनिमल. और यही जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कोडिंग करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जीन्स का, इसे कहा जाता है जीनोम. सो ह्यूमन जीनोम इंक्लूड्स द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. और यही जीनोम्स की स्टडी
जीनोमिक्स कही जाती है। सो जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द होल जीनोम एंड हाउ इट वर्क्स। सो कैसे ये जीन्स कोड करते हैं, कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कोई हेयर का कलर प्रोड्यूस करता है, कोई आई का कलर सेपरेट आउट करता है, इसी की स्टडी जीनोमिक्स है। और यही वजह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इन ह्यूमन बींग्स की जीनोम जानने के लिए, नाम पड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1990, इट फिनिश्ड ऑफ इन 2003 एंड हम लोग ये देखने वाले हैं अगले सेशन में। और यहाँ पे एक और टर्म आएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग। इट मीन्स रीडिंग द ह्यूमन जीनोम लेटर बाय लेटर। दैट मीन्स जो मैंने डीएनए में बताया अभी आपको, हर सेल के अंदर ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर डीएनए का, डबल स्ट्रैंड, यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ सी, ये कोडिंग। तो ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये लगभग 3 बिलियन पेयर हमारे सेल के अंदर लोकेटेड है और इनकी स्टडी सीक्वेंस वाइज क्रोमोसोम के अंदर, इसी को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। सो इट मींस कंप्लीट स्टडी ऑफ द ह्यूमन जीनोम लेटर बाय लेटर, दैट इज 3 बिलियन पेयर्स ऑफ लेटर, दैट इज नाइट्रोजन बेसिस। So that is all in this session. In the next session we are going to see the human genome project. और अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, इंडियन कोबरा का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, कुछ एक बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया और साथ में इंडिया जीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सेशन में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। दैट एंड्स द सेशन। थैंक्स अ लॉट।